हेलो बच्चों, खेरामाट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे। आज प्रश्न संख्या 20 से होगा। इससे पहले हम 19 प्रश्नों का सलूशन करवा दिए हैं, तो आज प्रश्न संख्या 20 से होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और भारतीय भवन को अच्छे से पढ़िएगा, तो उस समय आपको एग्जाम के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा प्रश्न को हल करने के लिए। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। और चलते हैं प्रश्न संख्या 20 से। आज प्रश्न संख्या 20 से होगा और कह रहा है मान ज्ञात करें। 20 में बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, मेरा 20 नंबर का मेरा पहला प्रश्न है। 20 नंबर का मेरा पहला प्रश्न है, दिया हुआ है चूंकि tan 60 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखिए, आप लोग tan जानते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। प्लस cos 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 होता है। आगे देखिए, √3, देखिए 2 और 2 को लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, और 2 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा ऊपर में कितना √3। फिर ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, या लिखेंगे √3 देखिए √3 और प्लस √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3/2। अब यहां से लिखेंगे बराबर, देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो उलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और /2√3। अब दोनों कट गया, बचेगा कितना 1, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। 1 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में है √3/3 बचेगा, तो ये भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक लाइन लिख दिए हैं समझने के लिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। और चलिए नोट डाउन कीजिए। प्रश्न संख्या 20 का दूसरा नंबर का प्रश्न है। चूंकि cot 30 डिग्री बाय sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। आप लोगों को ये मान याद रखना ही होगा। यदि मान आप लोगों को याद नहीं होगा परीक्षा हॉल में तो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो ये मान याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि अब आप लोगों को ये मान याद नहीं होगा, क्योंकि इतना हम बताए हैं रटा गया होगा। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? cot 30 डिग्री का मान होता है √3। cot 30 डिग्री का मान होता है √3। और sin 60 डिग्री का मान होता है sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। देखिए √3, देखिए 2 + 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 + 1। देखिए ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 2√3, नीचे बचा कितना 3 + 1। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है। इसे नोट डाउन कर लीजिए
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए 21 नंबर का प्रश्न, 21 का 1 नंबर का प्रश्न है। मान ज्ञात करे, इसमें भी बोला मान ज्ञात करे। यहाँ दिया है चूंकि 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, बाय tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री दिया हुआ है। देखिए ये 4 होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। नीचे देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस साइन कौशेक 90 डिग्री का मान, कौशेक 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर, कौशेक 90 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए बराबर लिखेंगे। देखिए ये 4 और यहाँ बचेगा कितना, स्क्वायर करेंगे तो 3 कर दिया, 3/4 हो गया यहाँ पर 3/4 माइनस 1/2 ये होगी बच्चा। और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 बराबर, अब लिखेंगे देखिए 4 2 और 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होगा, 4 से उसमें भाग देंगे तो 3 बचेगा और माइनस 2 दूना 4 ये बचा, और नीचे में कितना 1/3 है। देखिए ये 4 गुने 3 में से 2 गया तो 1/4 और नीचे 1/3, 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3, ये 3 आंसर होगा। आंसर इसका 3 आंसर होगा। एक लाइन और लिख लीजिए, देखिए कैसे हुआ, 1/1/3 है, उसको गुना करेंगे तो 1 गुने 3/1 होता है, यानी कि 3 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन करिए, इसका 3 आंसर होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, 3 इसका आंसर होगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन जो होता है मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी बनेगा। नहीं तो कैलकुलेशन आप लोगों का वीक रहेगा तो आप सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। इसलिए कैलकुलेशन आप तगड़ा रखिए। और 20 नंबर का दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। क्योंकि देखिए दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टा 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री दिया हुआ है। देखिए इसी प्रकार इस सब में इसमें का मान पुट कर लेंगे, इसका मान पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 गुने sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे 2 गुने sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब लिखेंगे यहाँ पर 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 गुने 1/3। यहाँ देखिए 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा √3/2 प्लस 1, ये बचा। और देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, देखिए 5/4 होगा प्लस 1/2 और माइनस 4/3, इधर हो जाएगा √3 प्लस 2/2, ये बच गया, बराबर बराबर। अब लिखेंगे, अब देखिए अब यहां से लिखते हैं, देखिए यहां से लिखते हैं, देखिए इस सब का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, इस सब का एलसीएम 4, 2 और 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। तो इसमें भाग में 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 और इसमें 6 दूना 12 यानी कि 6 माइनस 4 तिया 12 4 चौक 16 हो गया। और नीचे बचा है कितना, नीचे है √3 प्लस 2/2, ये है बचा हुआ है 15, इसमें से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 10 बचेगा, अब इसमें से गया 15 में से 10 गया तो 5, यानी कि 5 बचा, यानी कि यहाँ बचेगा कितना 5/12 और ये है √3 प्लस 2/2। ठीक है, अब ये 5/12 और ये 2 को उलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2/√3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखिए 6 दूना 12, यहाँ कितना बच गया 5/6 √3 प्लस 2, ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। इसके आगे भी लिख सकते हैं, हरों का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं। हरों का प्रमेयकरण कीजिएगा तो आ जाएगा 5/6 और 5/6 3 - 2 होगा, इसका ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका हरों का प्रमेयकरण करिएगा तो ये भी हो जाएगा 5/6 और √3 - 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। हरों का प्रमेय करने के बाद हरों का प्रमेयकरण कीजिएगा तो ये भी आंसर होगा और ये भी हो सकता है। तो देखिए प्री एग्जाम हॉल में देखना है, यदि यही तक छोड़ा है ऑप्शन में तो ये लिखिएगा, मतलब दोनों आंसर सही है। ये हरों का प्रमेय करने के बाद इतना आएगा और ये इतना आएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 22 का ए। 22 का ए कह रहा है पाई का मान 180 डिग्री हो तो निकाले, यानी कि पाई का मान कह रहा है 180 डिग्री लेने के लिए बोल रहा है। पाई का मान 180 डिग्री है। देखिए पहला प्रश्न है
चूंकि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू 4/π/4 प्लस sin 4 और दिया है π/4, यानी कि ये जो होता है ये 45 डिग्री का मान है। ये 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है, ये सब 45 डिग्री है। जब ये 180 डिग्री रखेंगे यहाँ पर तो ये 45 हो जाएगा। जब 180 डिग्री पाई के मान रखेंगे तो ये 45 डिग्री होगा। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, cos 0 डिग्री प्लस tan 3 45 डिग्री प्लस sin 4 45 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री है। अब इसका मान रख लेंगे, cos 0 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री का मान 1 का क्यूब प्लस sin 45 डिग्री का मान 1/√2 का 4। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस इसका 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 1 1 2 पूर्णांक कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 1, देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 2 पूर्णांक 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 पूर्णांक 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। वीडियो को रोक करके अपना नोट कर लीजिए कॉपी पर। हाँ, भारतीय भवन का यदि आप मैथ पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का आपका टोटल सवाल बन जाएगा। भारतीय भवन का मैथ पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का आपका टोटल सवाल बन जाएगा, एक भी नहीं एनसीईआरटी का छूटेगा। चलिए 22 का दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए कह रहा है साइन, इसलिए साइन क्या सवाल है, साइन स्क्वायर π/3 इसके बाद प्लस tan स्क्वायर π/6 प्लस माइनस दिया हुआ सवाल में माइनस cos स्क्वायर π/2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर, ये किसका मान है, ये 60 डिग्री का मान है, प्लस जब 180 डिग्री रखेंगे, जहाँ पर 180 डिग्री रखेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। और देखिए tan स्क्वायर, ये भी क्या है, ये 6 है तो ये 30 डिग्री का मान है, और माइनस कॉस ये स्क्वायर, ये 90 डिग्री का मान है। देखिए ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए पाई की जगह पर हम 180 रखेंगे और 3 से गुना करेंगे तो देखिए 36 का 18, 60 डिग्री आ गया ना, यही इसी तरह से सब में पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे इसमें रखेंगे तो 180/6, 36 का 18 यानी कि 30 डिग्री आ गया। देखिए इस तरह से होता है। और जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर माइनस cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0 के स्क्वायर। ठीक है, इसको √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 है। ये 0 है, 0 को छोड़ देते हैं, उसको घटाने उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हला के लिख देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा दीजिए। इतना ही अंक बचा और दोनों का एलसीएम होगा 12
अब 4 तिया 12 और 3 तिया 9 प्लस 4 तिया 12 ऊपर 1 से 4 होगा, कितना हो जाएगा 13, 13/12। अब 13 में 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1/1.12, 1/12 इसका आंसर होगा, 1/12 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है सिद्ध करने के लिए। 23 नंबर का प्रश्न है सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो पहले लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, LHS बराबर लिखेंगे और लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री। तो चलिए अब उसको सिद्ध करते हैं। देखिए 2 होगा और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। थ्री होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पर सवाल में छूट गया है, यहाँ पर स्क्वायर भी होगा तो इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए ये ऊपर बचा कितना 2√3 और नीचे बचा 1 माइनस 1/3 तो 3 होगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 2√3 और देखिए इसका कोना कोनी 2 में से 1 गया तो 3, 3/2 यानी कि 3 में से 1 गया तो 2/3, 2/3 हो गया, 2/3 हुआ। देखिए ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर इसको कैंसिल कर देंगे, ऊपर ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 2/√3 और माइनस 2/3, इसको इस तरह से लिखेंगे 2/√3 गुने 3/2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 3/√3। हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे, √3 से नीचे ऊपर गुना कर लेंगे, जब उसको गुना करेंगे तो अंक आ जाएगा कितना, देखिए √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, ऊपर में 3√3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना √3। यही प्रूव करना था, यानी कि RHS बराबर आ गया, यानी कि आगे यही प्रूव करना था, प्रूव यही करना था, ये सिद्ध हो गया, √3 को सिद्ध करना था। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 2 tan 30 डिग्री दिया है, -1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री का मान होता है 2, ये 2 रखें, गुना यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू का गुना का चिन्ह होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए ये 1 वहाँ रखें और sin tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। अब ये हो गया 2/3 और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/3 और देखिए एक और इसके नीचे देखो बटा पर के जोड़ कर लेंगे, घटाव कर लेंगे, 3 में से गया तो 2/3 और ये सब है। यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण करेंगे, √3 वही इसको सिद्ध करना था, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
23 नंबर का दूसरा सवाल है। 23 नंबर का दूसरा सवाल है। इसमें भी इसी प्रकार लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री दिया है। उसको सिद्ध करना है 1/√3 को लाके उसको सिद्ध करना है। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पर 1 दिया हुआ है। 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 इंटू का मतलब गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर 2, 1 1 2 बचा। यहाँ पर 1 1 2 बचा। यहाँ लिखेंगे ये दोनों को एलसीएम लेंगे, इस दोनों को बटा करके घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को बटा करके घटाव करेंगे तो देखिए √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 माइनस 1/√3 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 में से 1 गया तो 2/√3 1 1 2 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2/√3। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3 यानी कि RHS। यही यानी कि प्रूव करना था, यही इसका आंसर होगा। यही प्रूव करना था, 1/√3 इसका प्रूव करना था। ये सिर्फ कैलकुलेशन है। यदि आप कैलकुलेशन कर लिए, मान बैठा लिए तो आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा नंबर का प्रश्न है। तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है LHS। सब में इसी प्रकार सिद्ध करने में लिखेंगे sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। वही इसको सिद्ध करना है। देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 गुने sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, यहाँ होगा √2 1/√2 और 1/√2 को गुना करेंगे, 1/2 और 1/2 को गुना करेंगे तो होगा 1/4 1/4 होगा प्लस √3 को गुना करेंगे तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा। दोनों को लिखेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4 4 4 कट गया तो 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 यानी कि कैंसिल हो गया, बचा 1। एक किसका मान है? एक किसका मान है? एक किसका मान है? तो देखिए क्या होता है sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। sin 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ये किसका मान है? sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। यही उसको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था, यही उसको प्रूव करना था, ये आ जाएगा RHS बराबर यानी कि प्रूव। यही सिद्ध करना था। sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, यही इसको सिद्ध करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए।
23 के चौथा नंबर का प्रश्न है। 23 के चौथा नंबर का प्रश्न है। 23 के चौथा नंबर का प्रश्न है। देखिए LHS बराबर इसमें दिया हुआ है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री दिया हुआ है, cos 60 डिग्री दिया हुआ है बराबर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। इसको हम 3 पार्ट में उसको सिद्ध कर लेंगे। इसको 3 पार्ट में इसको सिद्ध कर लेंगे। देख cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, उसको फिर ये हो गया। अब इसको इस सिद्ध हो गया। अब देखिए LHS बराबर सिद्ध हो गया। अब मध्य वाला को हम सिद्ध कर लें, मध्य पक्ष को सिद्ध करेंगे। देखिए मध्य पक्ष को सिद्ध कर लेते हैं। मध्य पक्ष इसमें दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। मध्य पक्ष दिया हुआ है, मध्य पक्ष दिया हुआ है तो लिखेंगे 1 माइनस 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुने 1/4, 2 दूना 4, ठीक है 1/2, 2 में से गया तो 1/2, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। अब RHS बराबर सिद्ध करेंगे। अब RHS बराबर सिद्ध करेंगे। ये दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 दिया है। चलो इसको सिद्ध करें। 2 गुने cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 1। इसको काटेंगे 2 दूना 4, इसको इसमें से गुना कर लेंगे तो कितना बचेगा 3 माइनस 2/2, यानी कि 3 में से गया तो 1/2, यानी कि तीनों बराबर है लिखेंगे। इसलिए LHS बराबर मध्यम पक्ष बराबर RHS, यानी कि सभी बराबर है, इसलिए प्रूव हो गया, प्रूव होगा। यानी कि इसका तीनों का मान अलग अलग निकालेंगे। एक पक्ष का निकालेंगे, यानी कि बायां पक्ष निकालेंगे। इसको बायां पक्ष भी लिखते हैं, बायां पक्ष लिखते हैं। इसको दायां पक्ष लिखते हैं, ठीक है ना, ये भी लिखते हैं। और आपका ये सब प्रूव हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू, धन्यवाद।